अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका नेक्स्ट टॉपिक यही रहता है। ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि जैसे कोई एक वेव आ रहा है, दूसरा वेव, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम भी कुछ बोल रहे हो, तो क्या होता है, दोनों वेव्स मिक्स होता है। दो लाइट आ रहा है, जैसे एक ट्यूबलाइट है, दूसरा ट्यूबलाइट है, दोनों लाइट का दोनों एक साथ आ गया तो ब्राइटनेस बढ़ गया। तो उस केस में मान लो कि कोई ऐसे वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है और ये वाला वेव इसके ऊपर आके इंसिडेंट हुआ, इसका मान लो बी है, तो नेचुरली क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा काफी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। ओके, दोनों ऐड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, जो किस में पढ़ा था, केमिस्ट्री। तो ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही पार्ट होता है, जहां पे तुम लोग पढ़े थे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो अभी क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा, दो वेव्स जाएगा, दो वेव्स एक दूसरे में फॉलोअप करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, और उसके वजह से अच्छा ओके, तो उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू ए रीजन एट द सेम टाइम ईच वेव्स ट्रैवल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अच्छा, थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या हुआ था कि वो प्रिंट अलग हो गया था ना बेटा, अभी जो है सही किया गया है। इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू ए मीडियम में ट्रैवल कर रहा है साइमल्टेनियसली, ओके, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल of the medium, the resultant medium simultaneously the resultant displacement of any particle at given time is equal to the algebraic sum of the displacement due to individual waves। तो ये वाला देखो, इसका कितना था, ये था, इसका कितना था, बी था, तो क्या होगा, ए प्लस बी, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के वजह से तीन चीज बनता है, एक होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कब पढ़ा था, जो बॉन्डिंग वाले टॉपिक में है ना, ये वाला अभी 12th क्लास में है, लाइट चैप्टर में पढ़ोगे। और एक होता है कि स्टैंडिंग वेव्स, नहीं तो स्टेशनरी वेव्स, और एक हो गया बीट्स, ये दोनों 11th क्लास में है। अभी क्या क्या कंडीशंस होते हैं स्टैंडिंग वेव्स होने के लिए, मतलब कोई वेव यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रखा हुआ था, यहाँ पे हमने टैप कर दिया, तो कोई वेव ऐसे ऐसे करके जा रहा, इधर से भी वेव ऐसे ऐसे आ रहा, लाइक दैट, ऐसे ऐसे करके आ रहा, तो क्या हुआ, एक वेव जा रहा है और इधर से एक वेव आ रहा है, तो दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है ना, आगे का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो लिखा, व्हेन टू दैट आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है तो इधर इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा है। सर कब तक ट्रैवल करता रहेगा ऐसे, कब तक ट्रैवल करता रहेगा ऐसे, ट्रैवल करता, जैसे जा रहा था फिर आ गया, तो यहाँ पे जाके एक ऐसा था और एक ऐसा आया, तो यहाँ पे रहेगा, कभी तो एनर्जी खत्म होगी इसकी, तो जब एनर्जी खत्म हो जाए बंद कर देंगे। जैसे मतलब तुमने कोई स्ट्रिंग लिया, तार रखा है, उसमें टैप कर दिया, कब रहा, तो जो करते 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 खत्म हो जाएगा। गाना तुमने बजाया, उसके बाद चला, थोड़ी देर के बाद साउंड खत्म हो गया, खत्म। तो लेकिन पहली बार जब चलेगा तो कैसे चलेगा, ऐसा, दूसरे बार ऐसा, तीसरे बार ऐसे ऐसे करके एक एक करके बढ़ते बढ़ते चला जाएगा।
वो धीरे 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 एकदम सेम हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम ऐसा करेगा, सेकंड टाइम ऐसा करेगा, थर्ड टाइम ऐसा ऐसा करके होते चला जाएगा। तो क्या होना जरूरी है? ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर बोलते ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम पाथ सुपर इम्पोज। एक मान लो जो जा रहा था इस रास्ते में जा रहा था, उसी रास्ते में वापस आएगा। ठीक है ना? तो क्या का ध्यान रखना है? स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स when two identical waves of same amplitude, standing wave का ये for amplitude, same amplitude and frequency, same amplitude and frequency, traveling in opposite direction with the same speed, s for speed, along the same path, superpose each other. The resultant wave does not travel in either direction, is called स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स। ये जो वेव गया था, इसका जो एम्पलीट्यूड था, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम रहा। दोनों का फ्रीक्वेंसी एक ही जगह से ओरिजिन तो वापस आ रहा था। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम पाथ में होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए। और जब वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज करते हैं तो करने के बाद वो एक ही जगह भी वो मूव करने लगता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव्स। तो बीट्स क्या होगा? देखो जो फ्रीक्वेंसी वाला बीट्स की मेन चीज है, द पीरियोडिक वाइब्रेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एक का मान लो 250 हर्ट्ज है, एक का मान लो 252 हर्ट्ज है। ये दो साउंड वेव्स हैं, इसके मान लो वो मिक्स होता है। मिक्स होने के टाइम में फ्रीक्वेंसी, उसके पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसके बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो जब इस टाइप का वेव्स होगा, दो साउंड वेव्स होगा जिसी में स्लाइडली फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस है, वो जब सुपरपोज करते हैं तब उसमें क्या होता है? पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कभी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाएंगे, कभी इंटेंसिटी कभी घट जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? बीट्स कहते हैं। और इसका मतलब 250 हर्ट्ज, इसका मतलब 252 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2 हर्ट्ज। इसका मतलब ओमेगा 1, इसका ओमेगा 2। तो डिफरेंस कितना होगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसका F1 माइनस F2 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 2। मॉडुलस लगा दोगे, कोई भी दोनों में से बड़ा हो सकता है। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। मतलब जो एक बार ज्यादा हुआ, एक बार कम हुआ, एक फ्रीक्वेंसी। तो देखा जाएगा मान लो 252 और इतना फ्रीक्वेंसी का होगा तो 2 बारी बीट्स हमको मिलेगा। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? बीट्स। अभी हम लोग के इसके बाद जो पढ़ना पड़ता है, स्टैंडिंग वेव को भी अलग से पढ़ना पड़ता है, बीट्स को भी अलग से पढ़ना पड़ता है। इंटरफ्रेंस जो है ये तुम्हारा 12th क्लास में चला जाता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ सिंगल स्लिट वहाँ पे भी अलग है 12th क्लास में। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स में हम लोग को कुछ चीजें पढ़ना है। जैसे मान लो वायर वाइब्रेट कर रहा था, देखो कुछ वर्ड से चेक कर लो, कुछ वर्ड्स को ध्यान रखना। देखो पहले एक वर्ड दिया, देखो नोड्स, और एक वर्ड दिया एंटी नोड्स। ठीक है? तो ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट होता है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं, हाईएस्ट वाला पॉइंट एंटी नोड और लोएस्ट वाला पॉइंट नोड। ये वाला एंटी नोड, ये वाला नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये वाला नोड, ये वाला नोड। तो नोड और एंटी नोड। दूसरी एक चीज ध्यान रखना है, फंडामेंटल मोड। ये तो होता ही है, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड का दूसरा नाम क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक। ये जैसा हमने बनाया है, ये तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, इसे बोलते हैं फंडामेंटल मोड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं?
सेकेंड हार्मोनिक, इसको क्या बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। ये वाला यहाँ पे रिपीट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो ऐसे ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। और एक देखोगे, एक वर्ड और होता है नॉर्मल मोड। मान लो कोई चीज हो रहा है जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसमें है, उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन, जहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो। कोई केस में मान लो कोई चीज मूव करते करते रुक जा रहे हैं, तो बाहर से हम लोग उसको क्या करते हैं फोर्स देते हैं, अप्लाई करते हैं। उसका भी फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होंगे, तो उसमें एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं रेजोनेंस। तो नंबर 1 क्या बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसमें 2 पार्ट है, क्या क्या है स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स। स्टैंडिंग वेव का कंडीशंस क्या होता है, कंडीशंस फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन सेम पाथ में होना चाहिए। बीट्स के लिए क्या होना चाहिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और उसमें चेंज किस में आएगा इंटेंसिटी। अभी जब हमने ये वाला डायग्राम बनाया, कोई स्ट्रिंग में कोई चीज रोटेट करता है, ये वाला, तो ये जो मिनिमम पॉइंट वाला इसको क्या बोलते हैं नोड, और अपर वाला मैक्सिमम वाला क्या बोलते हैं एंटीनोड, इस पॉइंट। ठीक है, अभी ये वाला जो है ना फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें तो फ्रीक्वेंसी मतलब हुआ नहीं, इसमें तो हाफ हो रहा है लाइक दैट। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको क्या कहेंगे मिनिमम, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या फंडामेंटल मोड। ठीक है बेटा, तो उसमें देखो लिखा है बुक में फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड, इसका नाम होता है फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड, इसका नाम होता है सेकेंड हार्मोनिक। अभी इसका रिपीट यहां पे हुआ ना, इसका रिपीट यहां पे हो रहा है, ये एक बार था यहां पे 2 बार हो गया, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ओवर टोन। 9th क्लास में टोन क्या था, घंसी क्या कर रही, क्या कर रही, इसे तरफ पड़े तो कहां से ये सब बताया तो नीचे देख रही, कोई जगह पे ये चीज होगा। ये देखो ये सब चीज 9th क्लास में पढ़ते हैं, जो तुम अभी पढ़ रहे हो। ये देखो टोन है ना, टोन वाला तो 9th क्लास भी था, टोन एंड नोट। टोन मतलब क्या होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, और नोट मतलब क्या होता है कॉम्बाइंड फ्रीक्वेंसी होती है, 9th में पढ़ा। तो आज मान लो कोई स्ट्रिंग में कोई चीज वाइब्रेट करता है, पहले वाइब्रेशन तो ऐसा करेगा, उसके बाद 2 हो जाएंगे, तब फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है ना, ये 1 था तो 2 हो गया, 3 हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल मोड। उसका दूसरा एक नाम क्या होता है फर्स्ट हार्मोनिक। अभी एक बार था यहाँ पे 2 बार हो गया, तो इस चीज का यहाँ पे रिपीट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ये वाला फर्स्ट हार्मोनिक था, ये वाला सेकंड हार्मोनिक, ये वाला थर्ड हार्मोनिक, लेकिन ये वाला यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो सेकंड हार्मोनिक में क्या होता है फर्स्ट ओवरटोन होता है। ये वाला कौन सा थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, ये वाला हुआ। इसके बाद हम लोग इसको स्टडी करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी, मतलब सारे फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, 1 2 3 सब अवेलेबल, ऑड इवन सब। अच्छा, दूसरी एक बात है थोड़ा सा बता देता, मतलब हम लोग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अंडर में चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल मोड। देखो चेक करो, एक जगह लिखा होगा नॉर्मल मोड, देखो नॉर्मल नॉर्मल मोड, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में कोई वाइब्रेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल मोड। मिल गया बेटा। अच्छा, कौन से क्या होता है फंडामेंटल मोड, क्या होता है फर्स्ट हार्मोनिक। उसे फंडामेंटल मोड क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल लोएस्ट। ओके, और इसका क्या है सेकेंड हार्मोनिक,
उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट ओवरटोन। क्यों? बिकॉज इसका यहाँ पे रिपीट हुआ, ये था ना, ये गोला सा था, गोला, ये 3 बन गया, ठीक है। और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल मोड। अभी कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो गया, बाहर से उसको फोर्स दे रहे हो, उसका फ्रीक्वेंसी हो रहा है। जो बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, उसका भी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नियर अबाउट सेम हो गया, तो अब उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। कहाँ देखो लिखा है रेजोनेंस? मिल गया? ये देखो यहाँ पे लिखा है रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, अंडरस्टूड। तो इसको मैंने ऊपर बता दिया, फिर नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा बता देंगे, बस हो जाएगा। और बीट्स क्या होता था? इसको बीट्स बोलेंगे, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या होगा? दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया, तो याद रहेगा फंडामेंटल। हाँ, ये क्या था? टोन। टोन मतलब क्या होता है? 1 सिंगल फ्रीक्वेंसी। नोट मतलब क्या होता है? और ये वाला क्या होता है? मोड। ये वाला मोड का भी कंफ्यूज कर देता है। और ये वाला कौन सा? एंटी नोड। ये वाला जो दिया था ना, एंटी नोड, नोड। ये वाला नोड, नोड, नोट, टोन, मोड। नोट, टोन, मोड, है ना? ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। बस चलिए, हो गया। हाँ बेटा, फोटो सेंड